स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम करेंगे बच्चों 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 25। तो देखिए इस वर्कशीट में क्या आया हुआ है। सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि यहाँ हमें लिखना है अपना नाम, यानी कि नेम ऑफ स्टूडेंट में क्या फिल करेंगे बच्चों, आप अपना नाम फिल करेंगे। उसके बाद है नेम ऑफ क्लास टीचर, तो यहाँ पे आप लिखते हैं अपनी क्लास टीचर का नाम, तो इसलिए यहाँ फिल कर देंगे अपनी क्लास टीचर का नाम। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली एंड रीड आउट द वर्ड गिवन अगेंस्ट देम। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, देखिए यहाँ पर, और इनके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो उनको आपको ध्यान से पढ़ना है और पिक्चर्स को भी ध्यान से देखना है। तो देखिए पहले क्या दिया हुआ है, हैप्पी, ग्लैड। बच्चों हैप्पी का मतलब भी खुश होता है और ग्लैड का भी, तो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। इसी तरह से यहाँ देखिए फियर, स्केयर, तो यहाँ पे बच्चा देखिए डर रहा है ना, तो इसका मतलब होता है डरना, तो दोनों का मीनिंग यहाँ पे भी सेम ही है, फियर का भी और स्केयर का भी। इसी तरह से यहाँ देखिए ये बच्चा कैसा है, फैट, तो फैट का मतलब होता है मोटा और ओबीस का मतलब भी होता है मोटा। अब यहाँ देखिए ये बच्चा कैसा है, सैड, और दूसरा वर्ड क्या दिया हुआ है, ग्लूमी। तो सैड और ग्लूमी दोनों का ही मतलब क्या होता है, ये होता है उदास। तो बच्चों यहाँ हमने कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़े जिनके मीनिंग सेम ही थे। तो अब देखते हैं नीचे पे क्या बताया हुआ है। इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स पिक आउट द वर्ड विच हैव सेम और ऑलमोस्ट सेम मीनिंग। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे वर्ड चूज़ करने हैं जो कि जिनके मीनिंग सेम होते हैं। तो देखिए यहाँ कितने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनमें से हमको सेम मीनिंग वाले पेयर्स चूज़ करने हैं। अब यहाँ देखिए ए में फर्स्ट वर्ड है हमारा एंग्री, तो एंग्री से मिलता जुलता जो वर्ड है हमारा क्या है यहाँ पे, ये है डिलाइट, फिर है स्मूथ और ये है जॉय। तो एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना और डिलाइट का मतलब भी होता है सेम, तो ये हो गया हमारा पेयर। उसके बाद बी है ब्रेव, क्लेवर, बोल्ड और डल। तो बच्चों ब्रेव का मतलब भी होता है साहसी और बोल्ड का मतलब भी होता है साहसी। तो इस तरह से ये हो गए हमारे सेम वर्ड। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, और इसी तरह से डिनाई का मतलब भी होता है मना करना। तो ये दोनों वर्ड हो गए हमारे सेम, तो इनको सर्कल कर दिया हमने, ये वो हमारे पेयर बन गए। उसके बाद है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट और डील का मतलब भी सेम होता है, किसी चीज़ को स्वीकार करना या आपस में किसी चीज़ से समझौता करना, एक्सेप्ट करना, डीलिंग करना। तो ये भी दोनों सेम होते हैं, तो ये दोनों सेम हो गए और ये दोनों सेम हो गए। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट होप। उसके बाद है टग, पुल और नैप। तो हमारा जो टग होता है और पुल, इन दोनों का मीनिंग होता है सेम ही, खींचना होता है, जैसे हम टग ऑफ वार खेलते हैं, तो इस तरह इन दोनों का मीनिंग होता है सेम। तो इनको हम कर देंगे एक पेयर में। इसके बाद नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, सिनोनियम्स, अ वर्ड्स और फ्रेज दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियर द सेम एज अनदर वर्ड और फ्रेज इज कॉल्ड सिनोनियम्स। तो बच्चों ऐसे वर्ड और फ्रेज जिसका मीनिंग लगभग सेम होता है दूसरे वर्ड और दूसरी फ्रेज के जैसे, तो उन्हें हम कहते हैं सिनोनियम्स। तो ऐसे वर्ड जो हमने पढ़े हैं बच्चों, ये क्या कहलाएंगे, अब ये सिनोनियम्स कहलाएंगे। एक वर्ड कैन हैव मोर देन वन सिनोनियम, तो एक वर्ड के एक से ज़्यादा सिनोनियम भी हो सकते हैं, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना पर्यायवाची, सेम उसी तरह से कि एक वर्ड के से ज़्यादा मीनिंग जब होते हैं तो उन्हें कहा जाता है सिनोनियम्स। और इनको वैसे अगर हम इनका हिंदी में मतलब समझेंगे तो ये समान अर्थी भी होते हैं, इनका मतलब होता है समान अर्थी, एक समान अर्थ वाले। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो ये हमें सिनोनियम्स की एक लिस्ट दी हुई है उसको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा गुड। गुड का सिनोनिम्स क्या दिया हुआ है, वेल, तो दोनों का मीनिंग सेम होता है, अच्छा। उसके बाद है कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब भी इकट्ठा करना और गैदर का मतलब भी, यानी कि दोनों भी ये क्या हैं, सिनोनियम्स। उसके बाद फास्ट और क्विक, इनका मीनिंग भी क्या होता है, जल्दी। एन्जॉयमेंट और फन, इस दोनों का मतलब भी क्या है, मज़ा करना।
एंगर और रैथ, इन दोनों का मतलब होता है गुस्सा। उसके बाद क्लोज और शट, इसका मतलब होता है बंद करना। किस चीज़ को हम बंद करते हैं तो बोलते हैं क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। इसी तरह से इन दोनों का मतलब भी सेम होता है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सिनोनियम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो बच्चों यहाँ पे एक सेंटेंस दिए हुए हैं कुछ हमें, और उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है, तो उसका हमें क्या बताना है, सिनोनियम्स चूज करना है। तो देखिए ज़रा, सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, अलका इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो जो इंटेलिजेंट है जिसको अंडरलाइन किया हुआ है, इसका सिनोनियम्स ढूंढना है हमें। ऑप्शन ए है ब्रिलियंट, ऑप्शन बी ब्रेव, ऑप्शन सी रिच, ऑप्शन डी फेमस। तो इसका सिनोनियम्स बताइए बच्चों क्या होगा। इसका सिनोनियम्स होगा बच्चों ब्रिलियंट, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। और सेकंड देखिए, माई मदर गेव मी अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। तो इसमें देखिए ब्यूटीफुल का सिनोनियम्स हमें ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर ए अगली, बी ब्राइट, सी डल और डी प्रेटी। तो इसका ब्यूटीफुल का सिनोनियम्स क्या होगा, प्रेटी, सुंदर। अब थर्ड देखते हैं, हेमाज पेरेंट्स आर रिच। जो हेमा के पेरेंट्स हैं वो रिच हैं, धनी हैं। तो इनके ऑप्शंस देखिए, पॉपुलर, वेल्दी, नाइस या पुअर। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बच्चों वेल्दी जो वर्ड होता है इसका मतलब भी धनी होता है और रिच का मतलब भी, तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखिए फोर्थ, आई विल फिनिश माई असाइनमेंट टुमारो। फिनिश का मतलब होता है ख़त्म करना, और यहाँ पे नीचे देखिए ऑप्शन कंप्लीट, स्टॉप, फॉलो और परफॉर्म। तो बच्चों कंप्लीट का मतलब भी होता है किस चीज़ को ख़त्म करना। जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाता है हम बोलते हैं ना कंप्लीट हो गई है, तो इसी तरह से इसका भी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप मार्क कर दीजिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुए हैं कुछ फिलअप्स जिनको कि हमें कंप्लीट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट लेटर टू फॉर्म सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो देखिए बच्चों, बिग का सिनोनियम्स बनाना है हमें, ये वाला, ये बनेगा हमारा ह्यूज। तो हम इसमें जो फिलअप दिया हुआ है इसमें यू लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों, यहाँ पे यू लगा देंगे। उसके बाद देखिए वैकेंट, वैकेंट का मतलब खाली, और इसका होगा हमारा एम्प्टी। तो इसके अंदर हमें क्या ऐड कर देंगे, टी। नेक्स्ट देखिए इल, इल का यहाँ बन जाएगा सिक, SICK सिक, यानी कि हमें एस लगाना है यहाँ पे। इधर है क्विक, क्विक का बनेगा बच्चों रैपिड, रैपिड, यानी कि हमें क्या ऐड करना है, आई ऐड करना है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फूल, फूल का होगा यहाँ पे इडियट। तो यहाँ पे स्पेलिंग हो जाएगी इसकी EDIOT, इडियट, यानी कि हमें यहाँ पे फिल करना है डी। नेक्स्ट है हमारा क्लीन, क्लीन का जो सिनोनियम्स होगा वो होता है टाइडी। तो टाइडी में हमें क्या लगाएंगे बच्चों, आई लगाएंगे यहाँ पर। तो स्पेलिंग क्या होगी, TIDY। तो बच्चों ये थी हमारी वर्कशीट जो कि होगी कंप्लीट। तो आप जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए और अपने टीचर को जल्दी से सेंड कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वर्कशीट समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहें, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको टाइम पे पहुँच पाएँ और आपका होमवर्क टाइम पे हो पाए। तो बच्चों फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए यही कहूँगी, बस घर पे रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।